हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो आप लोग सोचते होंगे कि एलोट्रॉप तो डिफरेंट एटम के भी डिफरेंट एलिमेंट के भी होते हैं, है ना। तो सिर्फ कार्बन की बात क्यों करना है एलोट्रॉप्स में? बात तो सही है। और कार्बन की क्यों क्यों बात करते हैं हम लोग, कुछ ही मिनट में आपको पता चल जाएगा कि क्यों करते हैं। ठीक है। तो पहले एलोट्रॉप होते क्या हैं? एलोट्रॉप बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ an element in more than one form having different physical and chemical properties। देखो, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर जो है एक से ज़्यादा फॉर्म में एक से ज़्यादा फॉर्म में पाए जाने की जो है एग्जिस्टेंस का जो करते हैं उसी को हम लोग एलोट्रॉप कहते हैं। ठीक ना, इसे हिंदी में कहते हैं अपरूप। ठीक ना, और वो एक दूसरे को अपरूपता कहलाते हैं। ठीक ना। खैर, एलोट्रॉप की बात करते हैं। तो कार्बन देखो, कार्बन के पास जो है, कार्बन एटम के पास, कार्बन एलिमेंट की बात करते हैं, उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स पाए जाने की संभावनाएं होती है और होते भी हैं। इसका रीजन है, इसका मेनली रीजन है, आप जानते हैं कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन की न जाने कितने लाखों लाखों में हम लोग बात करते हैं उसके कंपाउंड की आजकल एग्जिस्टेंस हो चुके हैं। उसके लिए अलग ब्रांच जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए कार्बन के पास मैक्सिमम एलोट्रॉप होने की संभावनाएं होती है। और इनके अभी मैं बात करता हूँ उनके कितने कितने जो है, मतलब कि उसमें एक जो है कार्बन के एलोट्रॉप जो कि सभी के लिए मतलब कि जानने के इच्छुक होते हैं और सभी जानते भी हैं उनके बारे में। को अब उसके नाम क्या है तो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है। तो देखो, जैसे कि आप जानते हो कोई भी सब्सटेंस टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड सब्सटेंस की बात करूं तो एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो एमॉर्फस जो है उस फॉर्म में कार्बन के एलोट्रॉप जो होते हैं कोक, सूट, कोल एंड लैम्प ब्लैक। ठीक है ना, ये सब हमारे जो है, ये सब हमारे कार्बन के एमॉर्फस जो स्टेट में जो हमारे जो है कंपाउंड होते हैं उनके एलोट्रॉप की बात करते हैं यहाँ पे। तो अदर मैं जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करूँ, उसके सॉलिड जो है सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करूँ तो डायमंड हीरा जिसे कहते हैं। इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ मैं कार्बन के एलोट्रॉप की बात क्यों किया। ठीक है। तो डायमंड और सेकंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का भी यूज बहुत होते हैं। ठीक है। आज रियल लाइफ में भी हम लोग बहुत यूज करते हैं, एप्लीकेशन जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं सिर्फ ओनली कार्बन के एलोट्रॉप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है। और थर्ड फुलरेंस। ठीक है। और फोर लेंस डाय लेट्स इसका नाम है। और फिफ्थ में कोलाइड्स एंड कार्बन 6। ये सारे जो हेलोट्रॉप हमारे जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। और सभी हेलोट्रॉप की जो है अलग अलग ब्यूटियाँ होती है। आपको अगर इन्हें स्पेशल तौर पर अगर सेपरेट आउट करके पढ़ते हो तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस सभी की जो है प्रॉपर्टीज आपको इतने इंटरेस्टिंग बना देंगे कि आप बेसिकली आप जो है इनसे, जैसे हीरा से आप सभी को प्यार होते हैं। हीरा तो प्यार तो होते हैं क्योंकि चमकीले होते हैं, उनमें जो है वो ज्वेलरी में हम लोग काफ़ी यूज करते हैं। हीरे की अंगूठी, हीरे की जो है बहुत सारे हीरे के जो है हम लोग ज्वेलरी हम लोग फॉर्मेशन करते हैं और उनको जो है श्रृंगार के तौर पर देखते हैं। तो और ग्रेफाइट के भी एप्लीकेशन है। ठीक है। तो हम लोग इसलिए बात करते हैं कार्बन के एलोट्रॉप का जो है हम लोग रियल लाइफ में बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। ठीक है। तो मैं आज सिर्फ आपको बताया कि कार्बन के एलोट्रॉप जो है कितने होते हैं, इसमें एलोट्रॉप में कौन कौन से आते हैं। तो आपको एक ओवरव्यू एंड आइडिया आपको जरूर लग गए होंगे कि इनमें जो है कौन कौन से जो है इसके एलोट्रॉप हैं। सिर्फ हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट की ही बात करते थे, है ना। तो उसमें फुलरेंस भी आते हैं, ये सारे भी आते हैं। 6 एलोट्रॉप जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। आप कोई बात कर आपसे आपसे बात करेंगे कि कार्बन के एलोट्रॉप की, तो भाई कार्बन के एलोट्रॉप जैसे कि सॉलिड स्टेट जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस में इतने सारे जो है कार्बन के एलोट्रॉप हैं और क्रिस्टलाइन में हमारे जो है डायमंड एंड ग्रेफाइट होते हैं। ठीक है। डायमंड का नेचर जो है काफ़ी हार्डली होते हैं। ठीक है। ग्रेफाइट का नेचर जो है हार्डली नहीं होते हैं, लेकिन दोनों के काम जो है वर्क जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो किसी का भी जो है आप लोग डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में आप लोग जानने के आप लोग जो है इच्छुक रखिए और जानिए बिल्कुल। थैंक यू।